सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में आप देखेंगे रेसिपी बिना टमाटर की मैंने काली बरबट्टी की सब्ज़ी बनाई है और भुट्टा भुंजा है। बारिश में सभी को पसंद होता है और खाना भी चाहिए। इसके फ़ायदे मैं कभी किसी वीडियो में बताऊंगी। और शाम को मतलब रात को पुलाव बनाया है, साथ में मठा और सलाद वगैरह। और रेसिपी तो सभी सादी सिंपल है। सभी महिलाओं को अपना घरेलू कार्य करना ही होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अपना घर का काम स्वयं के हाथ से करोगे तो ज़्यादा खुशी मिलती है। तो आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूंगी वो है बेटी नौकरी कर सकती है तो बहू क्यों नहीं। हो सकता है मेरी बातें किसी को अच्छी नहीं लगती होगी, लेकिन भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। सबको अपनी बात कहने का यहाँ अधिकार है। तो मैं भी बिना किसी डर के अपने मन की बात कह रही हूँ, तो अन्यथा ना ले। एक कहानी है, मतलब किसी परिवार की, उसी के माध्यम से बात रख रही हूँ। सोनाक्षी, नाश्ता ठंडा हो रहा है, तुम हो कि अखबार पढ़ने में व्यस्त हो? क्षितिज ने नाश्ता परोसते हुए कहा। हाँ बाबा, खाती हूँ। आज इंटरव्यू है, उसमें जनरल नॉलेज का कुछ पूछ लिया तो मुझे उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। अब इतने सालों बाद फिर से नौकरी करना एक सपने के जैसा है। क्षितिज कहते हैं, तुम सब संभाल लोगी, अभी रक्षित उठने वाला है। पर मैं निकलती हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। कैब भी आ गई है। फिर सोनाक्षी पर्स उठाकर चल देती है। इतने में उसका 3 वर्षीय बेटा रक्षित उठकर रोने लगता है। मम्मा ये चाहिए, मम्मा वो चाहिए। तो क्षितिज उसे चुप कराता है, दूध बनाकर पिलाता है। तभी क्षितिज की माँ का वीडियो कॉल आ जाता है। पोते को रोते हुए देखकर वो अधीर हो जाती है। ये रक्षित रो क्यों रहा है? सोनाक्षी कहाँ है और तू रसोई में क्या कर रहा है? तुझे काम पर नहीं जाना है क्या? औरतों की तरह रसोई संभाल रहा है। रोहित का क्षितिज कहता है, माँ सोनाक्षी स्कूल में इंटरव्यू देने गई है और मैंने आधे दिन की छुट्टी ली है। रक्षित अभी चुप हो जाएगा, अभी कुछ देर की बात है। लो, आपको देखकर ही चुप हो गया। रसोई संभालना सिर्फ औरतों का ही काम नहीं है, मैं तो आपकी भी मदद करता था। रागिनी दीदी का भी रसोई में हाथ बटाता था। बाबूजी भी तो चाय दूध का काम संभालते हैं और राकेश जीजू तो पूरा खाना बना लेते हैं। सोनाक्षी की मैं भी मदद करा देता हूँ, उसमें क्या बुराई है? आपने मुझे खाना बनाना सिखाया है तो अपनी पत्नी की मदद कर देता हूँ। क्षितिज ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ से कहा। तो तुझसे तो बात बोलो, एक बात बोलो तो तुम 10 सुना देते हो। बहू इंटरव्यू देने के लिए क्यों गई है? घर में क्या कमी है? तू इतना अच्छा कमा तो रहा है, अब तू रसोई संभालेगा और वो बाहर मज़े करती फिरेगी। कोई ज़रूरत नहीं है बहू से नौकरी कराने की। ज़्यादा पैसे चाहिए तो हर महीने तेरे बाबूजी पैसे भेज दिया करेंगे। क्षितिज की माँ गुस्से से बोली। माँ, नौकरी सिर्फ पैसों के लिए नहीं की जाती है। सोनाक्षी शादी से पहले भी नौकरी करती थी, फिर रक्षित हो गया। 4 साल निकल गए, घर में सब कुछ है, पर वो बुझी सी रहती है। उसे लगता है कि उसकी पढ़ाई वैसे ही जारी है। उसने इतने चाव से पढ़ाई की, बीएड की, पर वो कुछ काम नहीं आ रही है। मैंने उसे कई बार समझाया, पर वो यही बोलती है कि उसे स्कूल जाना, बच्चों को पढ़ाना बहुत ही अच्छा लगता है। स्कूल एक अलग सी नई दुनिया होती है। इतने बच्चे, इतने टीचर्स होते हैं, तरह तरह की गतिविधियाँ होती रहती हैं। तो स्कूल से वो फिर से जुड़ना चाहती है। क्षितिज ने अपनी माँ को समझाता है वो। तो माँ कहती है, तू तो अपनी पत्नी का ही पक्ष लेगा, फिर बच्चा पैदा ही क्यों किया? नौकरी ही कर लेती, आया के भरोसे ही पालेगा क्या? और कहती है कि हमारे घर की बहू नौकरी नहीं करती, घर की इज्जत होती है। वो मैंने उसे शादी के बाद ही नौकरी करने से मना कर दिया, पर तूने इजाज़त देकर अपनी बात का मान नहीं रखा। माँ, बहू घर की इज्जत होती है और बेटी? रागिनी दीदी भी तो नौकरी करती है, शादी से पहले भी करती थी, आप उनकी तो सराहना करती है। तो माँ कहती कि रागिनी के ससुराल वाले को एतराज़ नहीं है, फिर वो दूसरे घर की बहू है, उनका घर, उनकी बहू, वो कुछ भी करे। माँ ने छिप कर कहा।
माँ, फिर आप लोगों को क्या आपत्ति है? एकमात्र बहू है, क्या उसकी खुशी उसकी इच्छा को परिवार की शान और झूठे मान के लिए बड़ी चाह दूँ? आप अपनी सोच बदलिए। जब घर की बेटी नौकरी कर सकती है तो बहू क्यों नहीं? राकेश जीजू जब दीदी की मदद करते हैं, उन्हें नौकरी करने देते हैं, तो आप उनकी तो बहुत तारीफ़ें करती हो, और जब यही सब आपका बेटा करे तो आपको सहन नहीं होता है। स्कूल तो आधे दिन का ही होता है। सोनाक्षी को मैंने बड़ी मुश्किल से तैयार किया है कि वो अपनी नौकरी फिर से शुरू करे। सोनाक्षी को अपने पति और बेटी की भी परवाह है, इसलिए वो उसी स्कूल में गई है जिसमें रक्षित का एडमिशन हुआ है। रक्षित को साथ लेकर जाएगी और साथ लेकर आएगी। सोनाक्षी हो या और कोई भी औरत, सबको खुशी से जीने का अधिकार है। खुशी अपनी मर्जी के काम से ही मिलती है। मर्जी के काम से संतुष्टि मिलती है। जीवन में सकारात्मकता मतलब पॉजिटिविटी बनी रहती है। मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं अपनी पत्नी को उसकी खुशियों से दूर रखूं। माँ, ससुराल वालों में आप और बाबूजी आते हैं। आप खुशी से आज्ञा दे तो बाबूजी की तो वैसे भी यहाँ हो जाएगी। आपको भी अपनी बहू के नौकरी करने का इतराज़ नहीं होना चाहिए। आप भी रागिनी दीदी की सास की तरह आधुनिक विचारों को अपनाएं। दकियानुसी सोच का त्याग करें। घर की बहू लक्ष्मी खुश रहे तो घर में बरकत बनी रहती है। क्षितिज की बात सुनकर उसकी माँ ने जब को कुछ जवाब देते नहीं बना, फिर उन्होंने कुछ नहीं किया। तब सोनाक्षी का फ़ोन आता है कि उसका इंटरव्यू में चयन हो गया और अब वो अपने भूले हुए सपनों को फिर से जीऊँगी, वो ऐसा कहती है। तब क्षितिज की माँ बोलती है कि तुम आगे नौकरी करो और ऐसे ही प्रगति करती रहो और खुश रहो। तो इस तरह सोनाक्षी का उत्साह बढ़ जाता है। हर महिला की सोच बहू और बेटी के लिए समान होनी चाहिए, चाहे वो घर के नियम हो, चाहे रहन सहन की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो।